हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पे। आज हम कवर करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 9 एंड 10 ट्रेजर ट्रोव की पहली पोएम द हार्ट ऑफ द ट्री। ये पोएम हेनरी कॉलर बर्नर द्वारा लिखी गई है। ये पोएम जनरली 1912 में पब्लिश हो चुकी थी। इस पोएम का जनरल मोटिव यह है कि ट्रीज़ हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि किस तरह हमारा जो डेवलपमेंट है वो ट्रीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ट्रीज़ अगर है नहीं है तो हम भी नहीं हैं। So let's begin with it. What does he plant who makes a tree? He plants a friend of the sun and sky. पोएम का स्टार्टिंग एक सवाल से होता है। पोएट पूछता है कि एक इंसान पेड़ को लगाने के साथ साथ और क्या लगाता है। मतलब जब वो पेड़ लगाता है तो पेड़ के साथ और क्या बड़ा होता है और क्या उससे बेनिफिट होगी। तो नेक्स्ट लाइन में इसी क्वेश्चन का जवाब है कि इंसान जब कोई पेड़ लगाता है तो वो पेड़ के साथ साथ सन और स्काई के फ्रेंड को भी प्लांट करता है। यहाँ पर पोएट बोलना चाह रहा है कि जो प्लांट है वो सन और स्काई का दोस्त होता है। जब आप कोई पेड़ लगा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक पेड़ लगा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप सूरज और आसमान का एक दोस्त लगा रहे हो। ही प्लांट्स द फ्लैग ऑफ ब्रीज फ्री। इसका मतलब यह है कि जब एक इंसान कोई पेड़ लगाता है तो वो पेड़ फ्लैग की तरह, झंडे की तरह लहराता है। जैसे झंडे धीरे धीरे हवा में लहराता है वैसे ही पेड़ भी धीरे धीरे झंडे की तरह लहराता है। द शाफ्ट ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई। इसका मतलब यह है कि जिस तरह झंडे का डंडा होता है ना, ब्लैक कलर का, जिस पे ऊपर झंडा खड़ा होता है, उसी तरह पेड़ का ट्रंक होता है जिस पे पेड़ की टहनियाँ और पत्तियाँ टिकी होती है। ट्रंक वो होता है जिसका पेड़ की जो बॉडी होती है ना नीचे, उसे ट्रंक कहते हैं। For song and mother croon of bird, in hushed and happy twilight heard, the treble of heaven's harmony. अब देखिए, जब चिड़िया पेड़ पर रहेगी तो फिर वो गाना भी गाएगी, घूमेगी भी, चहचहाएगी भी और आवाज़ भी करेगी। और अगर आप वो आवाज़ शाम को सुनते हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आप उनकी आवाज़ सुनकर आपको लगेगा कि आप हेवन में हो, आप जन्नत एक्सपीरियंस करोगे। पोएट बस यही बताना चाहते हैं कि शाम में उन लोगों की आवाज़ें इतनी अच्छी होती है कि आपको लगेगा कि आप हेवन में ही हो। ही प्लांट्स होम टू अ हेवन एन आई। और जब कोई इंसान पेड़ लगाता है तो वो साथ में चिड़ियों का घर भी बना लेता है। यहाँ पर एन आई का मतलब ये है सामने में, नियर टू, और हेवन का मतलब यह है आसमान से, ऊंचाई से। मतलब सीधी बात है कि पोएट ये बताना चाहते हैं कि जो आसमानों पर जो पंछियाँ उड़ते हैं, आप अगर कोई पेड़ लगाते हो तो आप सीधे सीधे उनका एक घर भी बना लेते हैं। दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री। अगर आप एक पेड़ लगाओगे तो आपको बहुत सी बेनिफिट आगे मिलेगी। आपको कभी भी यह सोचकर पेड़ नहीं लगाना है कि आप एक पेड़ लगा रहे हो, बल्कि आपको यह सोचना है कि आप एक इन्वेस्ट कर रहे हो जिससे आपको बहुत आगे फ़ायदा होगा। तो यह हमारे पहला स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन थी। तो अब हम बढ़ते अपने अगले स्टैंजा पर। व्हाट डज ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री। अब यहाँ दूसरे स्टैंजा पर पहले लाइन पर भी सेम क्वेश्चन होता है। अगर कोई इंसान पेड़ लगाता है तो पेड़ से साथ साथ वो क्या लगाता है। तो नेक्स्ट लाइन पर इसका क्वेश्चन है, ही प्लांट्स कूल शेड एंड टेंडर रेन। इसका मतलब यह है कि साथ ही जब वो पेड़ लगाता है तो वह ठंडी छाँव और बारिश को भी लगाने में मदद करता है, और साथ साथ पेड़ भी लगाने में मदद करता है, जिससे इंसान और जानवर दोनों को ही छाँव मिलती है और साथ ही साथ बारिश होने में भी काफ़ी मदद होती है। एंड सीड्स एंड बर्ड ऑफ डेज टू बी एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन। और वो पेड़ जब बड़ा हो जाएगा तो उस पेड़ से बीज आएगी, मतलब सीड्स आएगी, और इस एक पेड़ से बहुत सारे सीड्स पैदा होंगे, कलियाँ होंगी, साल धीरे धीरे बीत जाएगा, दिन बदल जाएंगे, मौसम बदल जाएंगे, पर पेड़ कभी भी बीज पैदा करना बंद नहीं करेगा। इसका मतलब यही है कि अगर आप कोई एक पेड़ लगाते हो तो उससे आप पूरा जंगल भी बना सकते हैं। ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ द प्लेन। इससे मतलब यह है कि पेड़ किसी बंजर और सूखी ज़मीन को भी हरा भरा कर सकता है और उसे खूबसूरत बना सकता है। पेड़ ज़मीन की शान है, और जब आप कोई पेड़ लगाते हो तो आपसे केवल एक पेड़ नहीं बल्कि उस ज़मीन की शान बढ़ा रहे हो। ही प्लांट्स द फॉरेस्ट हेरिटेज। और एक अकेला पेड़ पूरे जंगल को भी बना सकता है। मान लो आपने एक पेड़ लगाया और उस पेड़ से एक बीज हुई, मतलब सीड हुई, और उस सीड से काफ़ी सारे पेड़ हुए और उन पेड़ों से काफ़ी सारे सीड हुए। इससे यही मतलब है, पोएट यही कहना चाहता है कि अगर आप एक पेड़ लगाते हो तो आप
पूरा संपूर्ण जंगल भी बना सकते हो। द हार्वेस्ट ऑफ अ कमिंग एज, द जॉय दैट अनबॉर्न्स आइल शैल बी, दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री। और अगर आज आपने पेड़ लगाया तो फ्यूचर में इसका फल ज़रूर मिलेगा। हमारी आने वाली जनरेशन भी पेड़ देखकर बहुत खुश होगी और यह जनरेशन को, आगे वाली जनरेशन को भी बहुत फ़ायदा होगा। तो इतना सारा बेनिफिट हमें एक पेड़ से मिलता है। अब हम बढ़ते अपने अगले स्टैंजा में। दोस्तों, ये स्टैंजा पोएम की लास्ट स्टैंजा है। ये स्टैंजा भी उसी क्वेश्चन के साथ शुरू होता है कि इंसान पेड़ के साथ साथ और क्या लगाता है। ये कंट्री का जो ग्रोथ होता है ना, वो ट्रीज़ के बिना अधूरी है। अगर आपको लगता है कि आपकी कंट्री ट्रीज़ के बिना डेवलप हो सकती है तो आप गलत है। ट्रीज़ के बिना कुछ नहीं हो सकता, कोई डेवलप नहीं हो सकता। और आपको ट्रीज़ लगा के आप अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो इस पोएम में यही बताया गया है। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। पोएट कहता है कि अगर कोई इंसान पेड़ लगा रहा है मतलब वो इंसान इस धरती और इस दुनिया से बहुत प्यार करता है। हम लोग इस दुनिया में पैदा हुए हैं और ट्रीज़ लगा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम अपनी धरती से बहुत प्यार करते हैं और हम लॉयल हैं। इस पोएम में यही बताया गया है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।